एमबीए चाय वाला सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या फिर एक बड़ा फ्रॉड। दोस्तों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस लाइन को बेहतरीन ढंग से अगर किसी ने समझाया है तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रफुल्ल बिल्लोरे हैं। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसको आप एमबीए चाय वाले के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस इंसान ने लोगों को ये समझाया कि किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, आखिर ऐसा क्या तो हो गया कि उसे सोशल मीडिया पर लोगों से बेहद हेट मिल रहा है और लोग उसको स्कैमर, फ्रॉड बुला रहे हैं। इन्हीं सब चीजों का पर्दाफाश आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और वो हिम्मत, वो ऐसी टेबल लेना, उस पे जाके चाय बनाना। एक चाय की कीमत थी 30 रुपए, 300 रुपए का धंधा किया। किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एमबीए चाय वाला आखिरकार है कौन। एमबीए चाय वाला का असली नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे। ये इंदौर मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे धार से आते हैं। हर मिडिल क्लास फादर की तरह इनके फादर का भी सपना था कि इनका बेटा किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करे। लेकिन प्रफुल्ल एमबीए तो नहीं कर पाए, लेकिन एमबीए चाय वाला के नाम से पूरी दुनिया में फेमस जरूर हो गए। प्रफुल्ल बिल्लोरे का सपना IIM अहमदाबाद में जाकर एमबीए करने का था। प्रफुल्ल बिल्लोरे वहां पर एडमिशन तो नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने IIM अहमदाबाद के बाहर ही चाय की टपरी लगाकर अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। अपनी चाय की टपरी का नाम उन्होंने एमबीए चाय वाला रखा और इनका ये धंधा चल भी गया। प्रफुल्ल बिल्लोरे बहुत ही जल्द देश के बड़े एंटरप्रेन्योर में शामिल हो गए और आज पूरे देश में 50 से ज्यादा शहरों में इनके लगभग 200 आउटलेट्स चल रहे हैं। लेकिन आखिर प्रफुल्ल बिल्लोरे ने ऐसा तो क्या किया जिससे पूरे देश में इनकी चाय का धंधा इतनी तेजी से फैल गया। देखिए, अगर हमें एक लाइन में ये बताना हो कि आखिरकार एमबीए चाय वाले की सक्सेस का पूरा क्रेडिट किसे जाता है, तो हम कहना चाहेंगे कि इनकी पीआर टीम को, मार्केटिंग और सोशल मीडिया को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। क्योंकि एमबीए चाय वाला की चाय में तो दम नहीं है, लेकिन इनकी मार्केटिंग स्किल का मुकाबला वाकई में कोई नहीं कर सकता। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने पहले तो अपने आप की एक बड़े बिजनेस टाइकून की तरह मार्केटिंग की और अपने आप को एक बड़े ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया, जिसकी वजह से आज पूरे देश में उनका नाम हो गया। लेकिन उन्होंने जितनी तेजी से नाम कमाया, उतनी ही तेजी से इन पर आरोप भी लग रहे हैं कि इनका बिजनेस मॉडल एकदम ठप है और ये बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है और मोटिवेशनल स्पीच देकर लोगों को अपने झांसे में लेकर अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करवाई। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे और क्यों फ्रेंचाइजीज ओपन करवाने वाले स्टोर ओनर इनको ब्लेम कर रहे हैं और इन पर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी वजह से वो लोग कर्ज में डूब गए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस लेकर आते हैं। देखिए, जैसे ही एमबीए चाय वाला अपने आप में एक ब्रांड बना और उसकी फेस वैल्यू स्ट्रांग हो गई, तो प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपनी फ्रेंचाइजीज देना शुरू कर दिया। और ये इन्होंने ऐसे ही नहीं दी, इससे इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। जब भी कोई इंसान इनके फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन करना चाहता है तो एमबीए चाय वाला उस इंसान से 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं और पूरे देश में इनके 200 स्टोर हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 10 लाख रुपए एक स्टोर से तो 200 स्टोर से इन्हें कितने पैसे मिले होंगे। यस, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। इन्होंने अपने इस फ्रेंचाइजी स्टोर से, यानी कि फ्रेंचाइजी वाले मॉडल से 20 करोड़ रुपए कमा लिए। यहाँ तक तो सब ठीक था, क्योंकि जब कोई इंसान बिजनेस करता है तो वो अपना प्रॉफिट देखता है, क्योंकि बिजनेस ही प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किया जाता है। और अगर लोगों को इसमें प्रॉफिट दिख रहा था तभी तो उन्होंने फ्रेंचाइजी ली है ना। लेकिन कुछ टाइम के बाद में एमबीए चाय वाला की डार्क साइड भी लोगों के सामने आनी शुरू हो गई और ये तब हुआ जब चाय स्टोर के मालिकों ने शिकायत करनी शुरू कर दी और शिकायतों का सिलसिला इतना बढ़ा कि हर रोज एमबीए चाय वाला के खिलाफ कंप्लेन आने लगी कि उन्होंने लोगों को अपनी बातों में फंसाकर बेवकूफ बनाया है। यहाँ तक कि फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन करने वाले लोगों का ये भी कहना था कि उनके स्टोर से उन्हें कोई आमदनी नहीं हो रही है, लॉस में चल रहा है फ्रेंचाइजी। जबकि स्टोर ओपन करते समय एमबीए चाय वाला ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उन्हें स्टोर से 2 से 3 लाख रुपए प्रति महीने की आमदनी होगी। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि फ्रेंचाइजी स्टोर को ओपन करने के लिए उन्होंने 10 से 12 लाख रुपए तो एमबीए चाय वाला को ही दे दिए और इसके बाद में स्टोर एस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा अलग से आया होगा। तो एक इंसान जब 40 लाख रुपए का बिजनेस खड़ा करता है तो उससे उम्मीद करता है कि वो कम से कम एक बड़ा
बड़ा मुनाफा कमा लेगा इससे, लेकिन उनके साथ हो गया इसका उल्टा। आजकल खबरों में यह है कि 200 फ्रेंचाइजी स्टोर में से इनका एक भी स्टोर प्रॉफिट में नहीं है और यही कारण है कि फ्रेंचाइजी मालिक इन पर फ्रॉड करने का आरोप लगाकर लगातार FIR दर्ज करवा रहे हैं। मतलब उन लोगों को 40 से 45 लाख रुपए लगाकर भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर इन रुपयों पर नॉर्मल मार्केट से इंटरेस्ट रेट भी देखा जाए तो उसे 40 से 42 हजार रुपए महीना इंटरेस्ट देना पड़ता। इसके अलावा अगर बिजली का बिल, सर्विस चार्ज, स्टोर की मेंटेनेंस, वर्कर्स को देने के पैसे मिला लिए जाएं तो 1 लाख रुपए तो उसका खर्चा ही आ जाता है और उसको आमदनी 50,000 भी नहीं हो रही है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि आखिरकार इनके स्टोर प्रॉफिट में क्यों नहीं है, तो हमारे सामने 2 बड़े रीजन निकल के आते हैं, जिसमें से एक है इनकी चाय का टेस्टलेस होना और दूसरा है चाय की कीमत 20 से 40 रुपए होना। अब आप खुद ही सोचिए, जिस चाय में स्वाद नहीं उसकी बिक्री क्यों होगी? उसके लिए इंसान 40 रुपए खर्च ही क्यों करेगा? मैं तो नहीं दूंगा, आप देंगे क्या? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हमारे यहाँ पर चाय हर इंसान की पहली पसंद है और आपको हर गली हर नुक्कड़ पर बेहतरीन चाय वाले मिल जाएंगे। एक तो उनकी चाय भी टेस्टी होती है और दूसरा उनका प्राइस भी 10 से 15 रुपए होता है। तो आप खुद ही सोच कर देखिए कि कोई क्यों ही टेस्टलेस चाय पीकर ज्यादा पैसे देने के लिए इनके स्टोर पर जाएगा। वैसे तो MBA चाय वाला के इस फ्रॉड बिजनेस के बारे में चर्चा बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन इस चर्चा को हाईलाइट किया है इंदौर के फ्रेंचाइजी स्टोर के ऑनर ने। इंदौर के आशीष तिवारी ने अभी हाल ही में MBA चाय वाला के खिलाफ FIR दर्ज करके कहा है कि MBA चाय वाला ने उनसे 10 से 12 लाख रुपए फिक्स फ्रेंचाइजी स्टोर के परमिट ले लिए हैं और 30 से 32 लाख रुपए स्टोर ओपन करने में लगवा दिए और स्टोर ओपन करते समय उन्होंने कहा था कि उन्हें इस स्टोर से 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन आज हालत ये है कि उनका स्टोर पूरे दिन में 600 से 700 रुपए में सिमट जाता है। आशीष इन पर FIR करने वाले पहले व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही 28 FIR MBA चाय वाला के खिलाफ देश के अलग अलग भागों से हो चुकी हैं और साथ ही कंप्लेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन कंप्लेंट्स के अलावा अभी सोशल मीडिया पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, जिसमें एक फ्रेंचाइजी स्टोर का मालिक MBA चाय वाला से बात करते हुए सुनाई पड़ रहा है, जिसमें स्टोर का ऑनर MBA चाय वाला को बोल रहा है कि वो उसकी वजह से बर्बाद हो गया और इसकी पूरी जिम्मेदारी MBA चाय वाला की ही है। लेकिन इसमें MBA चाय वाला उस इंसान की बातों का सही जवाब देते हुए नहीं सुनाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि हम अभी बात नहीं कर पाएंगे, तुम बाद में बात करना। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें प्रफुल्ल के खिलाफ चल रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें काफी सारी बातें सच भी हैं, क्योंकि MBA चाय वाला जितनी बातें सोशल मीडिया पर आकर बोलता है उतना दमखम इनके टर्नओवर में दिखाई तो नहीं पड़ता है। अभी हाल ही में इंग्लिश की एक टीचर नीतू सिंह ने भी MBA चाय वाला के बारे में बताया था कि ये बोलता ज्यादा है करता कम है। नीतू मैम की बातें 100% सच हैं, क्योंकि MBA चाय वाला जितना ज्यादा चाय का बखान करता है ना, उतना टर्नओवर हमें इसकी चाय में दिखाई नहीं पड़ता। फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन करवा कर इन्होंने तो करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन उन लोगों का क्या जो इनके झांसे में आकर स्टोर ओपन करके बैठ गए? उन्हें 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाने का सपना तो दिखा दिया इसने, लेकिन अब उनकी आमदनी एक दिन में 1000 रुपए भी नहीं हो पा रही है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, इसका जिम्मेदार है MBA चाय वाला ही, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा करके ही इन लोगों ने स्टोर ओपन किए और भरोसा करके ही फ्रेंचाइजी के पैसे दिए थे। अब दोस्तों ये तो थी MBA चाय वालों को सोशल मीडिया पर बदनाम करने के पीछे का रीजन। अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ जाएं तो हमें एक अलग ही चेहरा नजर आता है, जो एक ऐसे इंसान का है जिसने 0 से शुरुआत की थी और करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। प्रफुल्ल की स्टार्टिंग स्टोरी के बारे में कहा जाए तो उसने 8,000 रुपए से अपनी चाय की टपरी को शुरू किया और आज उसने करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। और ये बात भी सच नहीं है कि सभी स्टोर के साथ लॉस हो रहा है। इनके बहुत सारे स्टोर काफी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग स्टोर की हालात के जिम्मेदार इनके ऑनर भी हैं, क्योंकि MBA चाय वाला केवल अपना रॉ मटेरियल ही उन्हें देता है, लेकिन कस्टमर्स को सर्व कैसे करना है, उनके साथ कैसे बॉन्डिंग बनानी है, ये तो स्टोर के ऑनर और वहां काम करने वाले लोगों पर डिपेंड करता है ना। अब ये तो नहीं है ना कि MBA चाय वाला ही सबको चाय सर्व करेगा। हम तो बस ये कह सकते हैं कि भले ही MBA चाय वाले को फिलहाल लोगों से हेट मिल रहा है और उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लेकिन ये वही इंसान है जिसका दीवाना 1 साल पहले तक हर कोई हुआ करता था, क्योंकि ये वही इंसान है जिसने 0 से शुरुआत करके अपना खुद का एक ब्रांड बना दिया है और लोगों को बिजनेस करने के लिए मोटिवेट किया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में MBA चाय वाला की चाय और इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, या फिर MBA चाय वाला लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी देने के झांसे में फंसा रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।